In this part, we have to see phases of cell cycle under cell cycle and cell division. सेल साइकिल और सेल डिवीजन हम देख रहे हैं और टुडे वी हैव टू सी फेजेस, उनकी कौन सी अवस्थाएं रहती है सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल की मेन दो अवस्थाएं हैं, एक इंटरफेज जो सबसे लॉन्गेस्ट है और मेटाफेज। इंटरफेज और मेटाफेज, दीज आर द टू मेन फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो आज हम देखते हैं डिटेल में इंटरफेज के बारे में। दिस इज द प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज। तो इंटरफेज के मेन तीन पार्ट हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो G1 फेज में क्या होता है पहले देखेंगे। तो G1 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है सेल और उसका ग्रोथ भी होता है। मेटाबॉलिकली सेल बिकम एक्टिव एंड आल्सो ग्रोथ टेक्स प्लेस। तो G1 फेज जब हम देखते हैं इधर डायग्राम में, दिस G1 फेज comes under the interphase and that is between ये M फेज और S फेज के बीच में आती है G1 फेज। S फेज यानी सिंथेसिस फेज, डीएनए सिंथेसिस फेज, उससे पहले और M फेज के बाद में, बिटवीन M एंड S। हमने देखा है G1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, उनका ग्रोथ होता है। और मेन चीज यहाँ G1 फेज में देखिए, यहाँ डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ सेल का ग्रोथ होता है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन अभी कहाँ होता है देखिए, यस फेज में, जो सिंथेसिस फेज है, यानी तैयार होना, बनना। क्या बनना? डीएनए बनना। तो यहाँ डीएनए का सिंथेसिस होता है कौन से स्टेज में? यस फेज में। और इसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। अगर n नंबर ऑफ डीएनए है तो 2n नंबर हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। लेकिन इसमें खास बात ध्यान में रखिए नीट के लिए, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते हैं। क्रोमोसोम नंबर अगर 2 है तो 2 ही रहेंगे, क्रोमोसोम में चेंज नहीं होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। और ये जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है यस फेज में होता है, कौन सी जगह होता है सेल के, कौन से पार्ट में, कौन से सेल ऑर्गेनल में? डीएनए कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। और डीएनए रिप्लिकेशन होते वक्त जो सेंट्रियोल जो रहते हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं। सेंट्रियोल जरूरी है सेल डिवीजन के लिए। ये सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट होता है? साइटोप्लाज्म में। डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल आल्सो डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म। अभी हम देखते हैं G1 फेज के बाद में S फेज और बाद में G2 फेज। तो G2 फेज में क्या होता है? यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख रहे हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में ग्रोथ होता है, लेकिन G2 फेज की खासियत है इसमें प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ग्रोथ तो होता है, ग्रोथ गेट्स कंटिन्यूड, बट प्रोटीन इसकी खासियत है। नीट के लिए ध्यान में रखिए, प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है G2 फेज में। और एक स्टेज आती है G1 स्टेज में, इसका हम जानकारी ले सकते हैं G0 स्टेज, उसको क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। क्विसेंट स्टेज, क्या खासियत है इसकी G0 स्टेज की? ऑल ऑफ यू नो, कुछ सेल्स ऐसे रहते हैं जो डिवाइड नहीं होते, जैसे हार्ट सेल है, ब्रेन सेल है। तो जो सेल डिवाइड नहीं होते हैं तो वो G1 स्टेज से एंट्री करते हैं G0 स्टेज में। वो यस फेज में पास होते क्या? नहीं। तो दिस इज दी G0 स्टेज। द सेल्स विच नॉट डिवाइड, जो सेल डिवाइड नहीं होते हैं वो G1 स्टेज से कौन से स्टेज में एंट्री करते हैं? G0 स्टेज में। उसको क्रिसेंट स्टेज भी कहते हैं। और जब कभी समझो जरूरत पड़े, समझो कोई इंजरी हो गई रिपेयर होने के लिए, तब अगेन वो G0 स्टेज छोड़ के फिर कंटिन्यू दिस सेल साइकिल्स में कंटिन्यू आ जाते हैं। लेकिन जनरली G0 स्टेज इज द क्विसेंट स्टेज एंड प्रेजेंट इन विच सेल्स? दोज सेल्स विच कैन नॉट डिवाइड। ऐसे सेल में G0 कंडीशन रहती है। और जब हम देखते हैं माइटोसिस, तो माइटोसिस एनिमल्स में डिप्लॉइड सेल में होता है 2n नंबर। और माइटोसिस हम देखेंगे सेल डिवीजन प्लांट्स में, तो हैप्लॉइड सेल में भी होता है, डिप्लॉइड सेल में भी। नीट के लिए ध्यान रखेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है एनिमल्स में डिप्लॉइड सेल में होता है, तो प्लांट्स में बोथ हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल। All of you got this. In the next video we will see regarding the
विच फेज ऑफ दिस सेल साइकिल? अभी आप हमने इंटरफेज देखी है, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दी यंग फेज ऑफ माइटोसिस फेज.